आज हम चर्चा कर रहे हैं इस्लाम और बढ़ते आतंकवाद की। और पुष्पेंद्र जी, शोएब कासिम साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले जो बातें कही हैं, जो आप शायद चाहते थे कि कहीं ना कहीं आप के भीतर से ही आवाज़ निकलनी चाहिए कि नहीं, इस्लाम ऐसा नहीं है, लेकिन आपने जो चाहा उससे भी आगे बढ़कर शोएब साहब ने कहा कि हाँ, 7 दशक में गलतियाँ हुई हैं, लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है इस्लाम को, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां या निजी रोटियां भी सेकी हैं। इस तरीके की कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अब जिस तरीके से सियासत बदली है, राजा बदला है, प्रधानमंत्री बदले हैं, अब सोच में भी परिवर्तन आ रहा है, या फिर वो सोच जो थी तो राष्ट्रवादी सोच मुस्लिमों के भीतर भी वो सोच सामने नहीं आ पा रही थी, अब वो सोच भी सामने आने लगी है। इसमें एक बेसिक फ़र्क है, उसमें एक बात मैं जोड़ता हूँ जो मौलाना साहब ने कही है। पहले मुसलमानों के बिहाफ पे कुछ लीडर जो थे वो व्हीलिंग डीलिंग का काम करते थे, जो आज से 70 साल पहले सरकारें थी। उनके नेताओं को पकड़ा और उनसे व्हीलर डीलिंग का खेल किया और उसके बाद हो गया, बाकी नीचे वालों को छोड़ दिया। जो बेसिक फ़र्क मुझे नज़र आता है ख़ासतौर से मुसलमानों को लेकर के भारत की हुकूमत में, इस बार में मुझे क्या लगता है कि जो मुसलमानों के दलाल लीडर थे जो सौदेबाजी करते थे अलग अलग पार्टियों से, क्योंकि इस देश में 28 से 29 सेकुलर पार्टियां हैं, और अगर उनका सेकुलरिज्म एक है तो फिर सब एक होना चाहिए। ठीक बात। तो मुलायम सिंह का सेकुलरिज्म कुछ और है, लालू का कुछ और है, माया का कुछ और है, नीतीश का कुछ और है, कांग्रेस का कुछ और है, और सब जगह मुसलमान हैं। तो मैं ये मानता हूं कि 2014 के बाद इस मुल्क में वो जो व्हीलर डीलर थे, इस सरकार ने उनसे छोड़ के जो उनका अवाम है उससे डील करना शुरू किया है, इसलिए उसके नताइज ऐसे नजर आ रहे हैं और वो आवाजें बाहर आ रही हैं जिनके बिहाफ पे लोग व्हीलिंग डीलिंग करते थे और उन तक बात ही नहीं आती थी। कश्मीर एक टेस्ट केस के लिए मैं लेता हूं। आप सोचिए कि कश्मीर भारत में डेमोक्रेटिक सोशल सेकुलर भारत के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन गया था। आपने संवैधानिक तौर पे गलत चीजें की, बनने दिया, फिर आपने 1954 में किया और फिर आपने 1957 में किया। मेरा जो दुख है, जो मेरी कंसर्न है कि अगर इस देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आजाद मैदान में दंगा हो सकता है, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, आप जो शहीदों का जो वहां स्टेच्यू बना था उसे तोड़ सकते हैं, यह भी एक समझ में आता है, चलिए भाई आप वहां गए। लेकिन क्या मैं इस देश के मुसलमानों से, जो भी हैं, वो जिस भी हैं, वो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, वो एक अलग इशू हो सकता है, आप मुझे बताएं, आजाद भारत में हम लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, औरंगजेब ने क्या किया और बाबर ने क्या किया, वो तो बहुत पुरानी बात है, ये तो मेरे और आपके जमाने की बात है। जम्मू कश्मीर में एक मुख्यमंत्री जो 86 में मुख्यमंत्री था, राम लला के ताले खोले गए, जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद शहीद की देखरेख में 500 मंदिर तोड़े गए, इसकी चिंता की किसी ने? और वही आदमी जो उसका मास्टरमाइंड था वो 1989 में भारत का गृहमंत्री बन जाते हैं, और गृहमंत्री होने के बाद, उसी राज्य का होने के बाद 2 दिसंबर को शपथ लेता है, 8 दिसंबर को बेटी गायब हो जाती है, 3 दिन में बेटी आ जाती है, फिर गुलाम नबी आजाद के घर से कोई गायब होता है, फिर उनके घर में भी आ जाता है, फिर सैफुद्दीन सोज के घर में, कुल मिलाकर के 30-32 आपने आतंकवादी छोड़ दिए, देश ने नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में तो निजाम मुस्तफा चाहते थे, लेकिन दिल्ली में आते आते तक इनको सेकुलरिज्म चाहिए था। आप सबको पता नहीं होगा 2007 में गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में शरिया नाफिज किया, वही गुलाम नबी आजाद जो दिल्ली में आकर के जिनको सेकुलरिज्म का बुखार आता है। तो क्या आप मुझे बताएं कि 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जो उस जमीन का मूल निवासी था, जब उनके साथ अत्याचार हुआ अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, हम सबों के जमाने की बात है, कोई इतिहास में नहीं पढ़ रहा है, कोई बता दे क्या कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई थी आजाद मैदान में, एक भीड़ इकट्ठी होती है और यह कहती है कि यह जाति कैसे हो सकती है। आप उन लोगों को मार के काट के निकाल देंगे सिर्फ मजहब के नाम पे। मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हर मस्जिद से अजान लगाई गई, हर मस्जिद से नारे लगाए गए। तो ये मुसलमान जो जिसको हम कहते हैं जो सेनर एलिमेंट, इसको निकल के आना चाहिए था। इस देश की मेजोरिटी को हॉस्टाइल कर दिया। इस देश में आज इस देश की मेजोरिटी को लगता है कि उनके साथ माइनॉरिटी जैसा व्यवहार हो रहा है, तो चाहे सरकारें आई हैं, तो ये जो एक गुस्सा है, उस गुस्से में लोगों को लगता है कि भाई अगर मुसलमान आतंकवाद में लिप्त हैं तो कहो आतंकवाद में लिप्त हैं। अगर पंजाब के अंदर कुछ दून के लिए वहां आतंकवाद चला तो पूरी दुनिया ने कहा यह सिख आतंकवाद है, सबने कहा। और इस देश में तो कमाल के लोग हैं
दो लोगों को पकड़ के आपने एक नाजायज थ्योरी क्रिएट की और आपने हिंदू आतंकवाद कह दिया। इट इज बिकम ए फैशन इन हिंदुस्तान कि भाई हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। लेकिन क्या किसी में इतनी ताकत थी ये कहता कि हिंदुस्तान में इस्लामिक आतंकवाद को पनपाया जा रहा है और हर धमाके के पीछे मुसलमान पकड़ा जाता है? तो सवाल यह है कि ये बात आप कहें तब लोगों को लगेगा कि आप जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हैं। सच में एक सेकुलर स्टेट है। आप सेकुलर स्टेट में रहते हुए जम्मू कश्मीर के संविधान में, जो मैं एक मिसाल देना चाहता हूं जिसको सबको गौर करना चाहिए भाई। देखिए, कुछ लोग पागल हो सकते हैं, कुछ लोग दीवाने हो सकते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियत की बात, जो जमहूरियत की बात, जो इंसानियत की बात करते थे, उन्होंने क्या ग्रम अपराध किया और देश को नहीं बताया। और देश के बड़े बड़े दानिश्वर नहीं बोले, मुसलमान नहीं बोले, हिंदू नहीं बोले, कोई बोले ही नहीं, दलित लीडर नहीं बोले। 1956 के अंदर जम्मू कश्मीर में स्वीपर्स की हड़ताल हो गई और स्वीपर्स की हड़ताल हो गई तो उस वक्त बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे। ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। वैसे हमारे यहां छोटी सी बात हो जाती है, खबर बनती है। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा कि भाई ढूंढ के लाओ ये दलित कौन लोग होते हैं, ये वाल्मीकि कौन होते हैं, उनको लाओ, ये सफाई करेंगे। महामारी फैल गई श्रीनगर के अंदर। वहां से पठानकोट, गुरदासपुर और वहां से 200 वाल्मीकियों को लेकर आया गया और उनसे कहा कि आप इस शहर की महामारी को ठीक करिए, सफाई कीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। उन लोगों ने काम शुरू कर दिया, वो करने लगे। वो बेचारे 1957 में किसको इस देश की नागरिकता मिलनी है नहीं मिलनी है, दे वर लीस्ट बॉदर्ड। आप बात चली गई, खत्म हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कितना एंटी हिंदू माइंडसेट था कि आपने जो कुछ किया, मूसा कर रहा है वो तो समझ आता है कि उसने हथियार उठा लिया, कम से कम वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मूसा की सोच वाले लोग सत्ता में कैसे बैठे हुए थे? आपने क्या किया कि एक ऑर्डर पास किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जम्मू कश्मीर के संविधान में, और उस ऑर्डर में आपने ये कहा कि ये जो दलित यहां आए हैं, यहां रह सकते हैं, ये सफाई का काम कर सकते हैं, ये पढ़े लिखे कुछ भी करें, लेकिन इनको जम्मू कश्मीर में नौकरी, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो आज अनपार्लियामेंट्री है और मैं आपके चैनल पे उसका जिक्र नहीं करूंगा। कहा ये सिर्फ सफाई की नौकरी इनको मिलेगी, बाकी कोई नौकरी नहीं जी। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं मैं इस संदर्भ में कि ये जो आतंकवाद जी, है जी। इसके रूप कई अलग अलग हैं। हम सिर्फ हथियार से जो मार रहा है आदमी वही आतंकवादी नहीं है। जो मैं कहता हूं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, पॉलिटिकल टेररिज्म है, सोशल टेररिज्म है। ये जो लोग हैं ये ज्यादा खतरनाक हैं और ये खास सोच को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये सोच, ये आतंकवाद, ये इस्लामिक आतंकवाद जिसका जिक्र किया गया है और ट्रंप साहब ने एक बार फिर से दोहराया भी है, ये तो विश्वव्यापी नहीं, मैं एक कह रहा हूं, मैं तो मैं अपने संदर्भ में कह रहा हूं ना। जी जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, चूंकि इसलिए क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप उस वातावरण में रहे हैं, आपने कुरान भी पढ़ी है, आपने, हमारे यहाँ कंपलसरी था तो आपने जाना है। तो बार बार तो वहाँ का जब आप बहुसंख्यक मुस्लिम थे आपकी यूनिवर्सिटी में और आपको कुरान भी पढ़ना होता था, तो क्या विचार सामने आते थे? क्योंकि अगर वो बात सामने नहीं आएगी तो 2 और विशेषज्ञ मेहमान हैं, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा कि क्या इस्लाम सचमुच में आतंकवाद को या कट्टरवाद को जो है प्रश्रय देता है। देखिए, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, हमारी फैमिली वहाँ अकेली थी, हम पढ़ते थे तो जैसे और सब्जेक्ट पढ़े, हमने कुरान शरीफ भी पढ़ा, हमारी मस्जिद थी, हम जाते थे, नमाज पढ़ते थे, कई बार हमने अजान भी दी। वो एक अलग जीवन है, वो एक अलग सोसाइटी है। इसीलिए सोशल सेकुलरिज्म और पॉलिटिकल सेकुलरिज्म अलग अलग है। लेकिन मैं ये मानता हूं, क्योंकि आपने जिस बात कही ना कि दलितों को वहां पर सफाई के लिए तो लगाया गया, लेकिन वहां पर निवासी नहीं बनाया गया, ऐसा निवासी भी नहीं, संविधान में प्रोविजन करके कहा तुम यही करोगे, तुम्हारी नस्लें यही करेंगी। और 2019 तक उनके बच्चे नेशनल चैंपियन हुए। MBBS की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य उनको सिर्फ सफाई की। मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम सारी चीजों ने गुस्सा बढ़ाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को इस मुल्क में जब तक मुसलमान आगे बढ़ करके, ये औरंगजेब रोड, ये बाबर रोड, ये तमाम इन लोगों से हिंदुस्तान के मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान 99% यहीं का है और यहीं से कन्वर्ट हुआ है। इनका अरब से कोई संबंध नहीं है, ये कहीं अरब की सागर से नहीं आए हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि आइडिया और आइडियोलॉग अलग बन गए हैं। भाई, पाकिस्तान अगर 47 में हमसे अलग ना होता तो गजनवी ने यहां पर आकर जब हमला किया था, या गौरी यहां आया था, या औरंगजेब यहां आया था, तो उसने ये कहा था ये वाले मुसलमानों को नहीं मारेंगे, वो सब थे। लेकिन आज उनके वो हीरो हैं। आज पाकिस्तान में वही लोग हीरो हैं, इसलिए गजनी का नाम, अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखेंगे, गौरी रखेंगे। तो ये आप किसको एंटागोनाइज कर रहे हैं? मैं यही कहता हूं कि भारत की मेजॉरिटी को, दुनिया में कहीं नहीं होगा कि कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी को एंटागोनाइज करके शांति से रहे। ये दुनिया का पहला देश है कि तब भी यहां शांति है, तब भी यहां काउंटर टेररिज्म नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर में 5.5 लाख लोगों को निकाला गया, दिन के उजाले में सब कुछ हुआ, लेकिन 5 कश्मीरी आतंकवादी नहीं बने। वो पंडित अगर 5 बनते, एक भी नहीं बना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक मुसलमान
खुल के सड़क पे नहीं आएगा। ये हमने प्रेस रिलीज जारी कर दी है, हमने मजम्मत कर दी है। ये अल्फाज सुनते सुनते इतने वक्त हो गए कि जिस तरीके का गुस्सा आप आजाद मैदान में दिखाते हैं, वो गुस्सा जब तक इस देश का मुसलमान खड़े होकर के अपनी ही उन कम्युनिटी के लिए और उन लोगों के लिए खासतौर से, एक लाइन और कहता हूं बस, मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो डेनमार्क में कोई करे, चाहे फ्रांस में कोई करे। लेकिन मुसलमानों से ये तो पूछना चाहिए भाई कि जो इस्लामिक मुल्क बना है, कितने धरने, कितने प्रदर्शन, 5 लाख लोगों ने यहां खड़े होकर के दिल्ली के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी को घेरा। कि आप मुझे बताएं कि मोहम्मद के नाम से लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद का मतलब क्या है? मोहम्मद की फौज। इनका नाम, अगर मोहम्मद साहब की शान में किसी कार्टूनिस्ट ने गुस्ताखी की आपने, लेकिन मोहम्मद का नाम करके पाकिस्तान इस्लामिक जो है वो बना रहा है, पाकिस्तान को घेरा, पाकिस्तान के खिलाफ फतवे जारी हुए, पाकिस्तान हाई कमीशन को कहा कि नहीं आप वापस करिए। कैसे आपके यहां जैसे मोहम्मद और मोहम्मद जो आपने बताया कि 150, ये कैसे चल रही हैं? ये क्यों चल रही हैं? ये तो इस्लाम और कुरान के खिलाफ है ना। तो फिर इसके खिलाफ उतनी शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए ना, जिस शिद्दत के साथ आप रोहिंग्या मुसलमानों की सपोर्ट में गए थे। शिद्दत तो क्या इसलिए नहीं है डॉक्टर नदीम कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों के भीतर ये है कि इस्लाम का शासन पूरे विश्व पर था और इस्लाम का शासन पूरे विश्व पर एक बार फिर से हो जाए, कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट सपोर्ट मुस्लिम वर्ग, चाहे वो हिंदुस्तान का मुस्लिम हो, पाकिस्तान का मुस्लिम हो, चाहे यूएस या यूके में रहने वाला मुस्लिम हो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट वो देता है, इसलिए चुप रहता है।